श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। 28वें पद के अंदर कुम्भनदास जी ने मानो सारे फलों का आनंद ले लिया। जहां आगे के पद में श्री यमुने पर तन मन धन प्राण वारो, जाकी कीर्ति विशद कौन अब कही सके, ताही नैनन ते नेक टारो। जब अपना सर्वस्व श्री यमुना जी के चरणों में अर्पित कर दिया, चरण कमल इनकी जो चिंतत रहो, श्री यमुना जी के चरणों में दृढ़ चित्त को चहटा दिया। और उसी समय मानो जब नेत्र उठा के देखा और सामने ही ठाकुर जी को खड़े हुए देखा, और ऐसी दशा उनकी हो गई कि जहां मुख से यमुने यमुने का उच्चार किया और मानो आगे के पद में साक्षात ठाकुर जी ने रास के दर्शन दे दिए। भक्त इच्छा पूरन श्री यमुने जो करता। यमुना जी कैसी हैं? बोले अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली। यमुना जी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करती हैं, पर भक्त कौन? कि जिसके अंदर प्रेम भी हो और जिसके अंदर प्रतीक्षा भी हो। आज अपने पास सब कुछ है, लेकिन प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। और देखिए ठाकुर जी कृपा मनोरथ पूर्ण तो करते हैं, लेकिन संग में प्रतीक्षा भी भक्त के अंदर होनी चाहिए। ठाकुर जी के शरण में अपन आ गए तो ठाकुर जी तो अपनी रक्षा करने वाले हैं ही हैं, लेकिन उनको पधारने में जितना समय हो उतनी देर तो प्रतीक्षा करनी होगी। कहते हैं एक बार ठाकुर जी स्वामी जी, ठाकुर जी और लक्ष्मी जी गोलोक धाम में विराज रहे हैं। ठाकुर जी भोजन करने विराजे हैं, लक्ष्मी जी उनको पंखा कर रही हैं। पता नहीं अचानक क्या हुआ, ठाकुर जी भोजन करते करते एकदम खड़े हो गए और खड़े होके भागे तो सही, लेकिन दरवाजे तक जाके वापस पधार गए। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु ये आपकी क्या लीला? भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते अचानक तो ऐसा क्या हो गया कि आप दम खड़े होके भागे? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि द्वार तक जाके वापस पधार गए? तो भगवान कहते हैं जब मैं भोजन करने बैठा, मैंने देखा कि नीचे एक मेरा भक्त, जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मेरा अनन्य वैष्णव है, सारे गांव के लोगों ने उसे घेर लिया है। उसे जोर जोर से लकड़ियां मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, लेकिन वो किसी का प्रतिकार करे बिना मेरे नाम का स्मरण कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, और मुझे उसे दुष्ट दिखाने गया और मैं उसे बचाने के लिए भागा। लक्ष्मी जी कहते हैं प्रभु आप तो भक्त वत्सल हो, जब आपके भक्त को सब लोगों ने घेर लिया, बेचारा अकेला बैठा बैठा आपको याद कर रहा है, और आप तो उसके दुख देख नहीं सकते। आप उसको बचाने के लिए भागे तो समझ में आया, लेकिन द्वार तक जाके वापस क्यों पधार गए? जब बचाने के लिए गए तो बचाने के लिए जाना था, उसको बचाना था, लेकिन बचाने के लिए दौड़े तो सही, लेकिन द्वार से वापस दौड़ के क्यों आ गए? तो भगवान ने कहा मैंने देखा मेरा एक भक्त बिल्कुल अकेला है, सारे लोगों ने उसे घेर लिया है, उसे मार रहे हैं, फटकार रहे हैं, और वो बैठा बैठा मुझे याद कर रहा है, और मुझसे मेरे भक्त की पीड़ा सहन न हुई और मैं भोजन कर न सका, और थाली को उड़ के मैं उसको बचाने के लिए भागा, लेकिन द्वार तक पहुंचू और मैंने देखा कि मेरे वैष्णव ने भी अब अपने हाथ में पत्थर उठा लिया है, और मुझे लगा अब उससे मेरी आवश्यकता नहीं, इसने अपना सहारा ढूंढ लिया है। जब तक वो निस्ताधन था, मुझ पे संपूर्ण रूप से आश्रित था, तब मैं उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन जब मैंने देखा कब इतना समझदार हो गया है कि अपने सहारे उसने खुद ढूंढ लिए हैं, अब इसे मेरी क्या आवश्यकता? भगवान वापस लौट गए। और सही तो होता है, जरा सी कसौटी होती है, लौकिक कष्ट आता है और हमारे अंदर प्रतीक्षा नहीं रहती, हमारे अंदर जरा भी धैर्य नहीं रहता कि मैं शरणागत जीव हूं, मैं समर्पित जीव हूं, और प्रभु सब कुछ सह सकते हैं, पर अपने भक्त के ऊपर कोई कष्ट पड़े प्रभु सहन नहीं कर सकते। प्रभु सब कुछ सह सकते हैं, पर प्रभु के भक्त के आंख में आंसू आए भगवान सहन नहीं कर सकते। इसलिए तो भागवत में जब कुंता जी से भगवान ने मांगने को कहा, कुंता जी ने क्या मांगा? जब भगवान द्वारिका पधार रहे थे, कुंता जी मार्ग में खड़ी हो गई
खड़ी होकर जहां भगवान को दंडवत करने लगी, भगवान कहते हैं, अरे बुआ ये क्या कर रही हो? आप तो मेरी बुआ हो और मुझे दंडवत कर रही हो। कुंता जी कहते हैं, प्रभु आज तक मैं भी ये मानती थी कि मैं आपकी बुआ हूं, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप तो जगत के स्वामी हैं। क्या हो गया? आपका भतीजा तो हूं। बोले ऐसे नहीं, देखो आज तक मैं तुम्हें अपना भतीजा मानती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया तुम कौन हो, और आज मैं आपसे एक वस्तु मांगनी चाहूं, आप दोगे? भगवान ने कहा, अरे मांगने की बात क्या है, आप तो आज्ञा करिए, आप मेरी बुआ हैं, मैं आपका भतीजा हूं, बताइए क्या चाहिए आपको। कुंता जी कहती है, प्रभु ऐसे नहीं, पहले आप अपना हाथ मेरे माथे पे रखो और मेरी माथे की 3 बार सौगंध खा के कहो कि बुआ जो मांगोगी सो दूंगा, बुआ जो मांगोगी सो दूंगा। 3 बार सौगंध खाओ। भगवान ने अपना हाथ कुंता जी के माथे पे रखा और माथे की सौगंध खाई कि बुआ मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो मांगोगी सो दूंगा, जो मांगोगी सो दूंगा, जो मांगोगी सो दूंगा। और कुंता जी ने क्या मांगा? विपदा संतु न सश्व तत्त तत्त जगत करो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु आपने याद रखना 3 बार मेरे माथे की सौगंध खाई है कि जो मांगोगे सो दूंगी। तो प्रभु मुझे एक कृपा करिए, मुझे एक वस्तु दीजिए और ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हमारे और हमारे परिवार वालों के जीवन में बार बार कोई न कोई विपत्ति आती रहे। ऐसी कृपा करिए कि जीवन में प्रभु हमारे बार बार कोई न कोई कष्ट आए, क्योंकि आज प्रभु मुझे लग रहा है कि हमारे लिए सच्ची संपत्ति वो तो विपत्ति है। और प्रभु हमको ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए कि जो संपत्ति हमको मिली, जो राज हमको मिला, और प्रभु आप छोड़ के जा रहे हो। ऐसा राज्य लेके हम क्या करेंगे, ऐसी संपत्ति लेके हम क्या करेंगे कि जिसमें प्रभु आपके दर्शन न हो। हम तो प्रभु आपके समर्पित हैं, और प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आए, क्योंकि हम जानती हैं आप सब कुछ सह सकते हो, पर अपने भक्तों के जीवन में कोई विपत्ति आए ये आपसे सहन नहीं होता। और जब जब भी हमारे जीवन में विपत्ति आएगी तो हम ये जानती हैं कि हमको बचाने के लिए भी प्रभु आप आओगे। और ऐसी संपत्ति हमको नहीं चाहिए जिसमें आपके दर्शन न हो। हमको तो ऐसी विपत्ति दो कि जिसमें बार बार प्रभु आपके स्वरूप का दर्शन हमको हो। संपत्ति हमारे कुछ काम की नहीं, हमारे लिए सच्ची संपत्ति तो विपत्ति है। क्योंकि प्रभु हम ऐसे भक्त हैं कि जब स्वार्थ होता है हम आपके गुणगान बहुत करते हैं, लेकिन जहां ठाकुर जी ने अच्छे दिन दिखा दिए और प्रभु आपको भूलने में देर नहीं लगती। जब प्रभु हमारे जीवन में कष्ट था हम आपके सहारे रहते थे, लेकिन प्रभु ये अच्छे दिन आ गए हैं तो कहीं हमारी बुद्धि भ्रमित ना हो जाए। ये इंसान का भरोसा नहीं हो सकता, इतना स्वार्थी इंसान है ये, जिसकी कृपा से सब कुछ मिला और उसको ही भूलते उसे देर नहीं लगती। तो प्रभु ऐसी कृपा करो कि जीवन में इतनी विपत्तियां आए, इतनी संकट आए, और बार बार हमारे आंखों में उस कष्ट के कारण आंसू आए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब कुछ सह सकते हो, पर आपके भक्त के आंख में आए आंसू आप सहन नहीं कर सकते। कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक सुंदर वार्ता लिखते हैं कि एक भक्त कि जिनको प्रभु का बहुत वियोग था, बहुत विप्रयोग था, और प्रभु के मिलने के लिए वो सारा दिन रोता रहता कि प्रभु कब मिलोगे, प्रभु आपके दर्शन कब होंगे, प्रभु ये नेत्र कृतार्थ कब होंगे। सारा दिन रोता रहता, रोते रोते ऐसी अवस्था आ गई उसके आंखों के आंसू सूख गए। कहने लगे जिनके लिए रोता था वो तो ना आए, और जो आंख के आंसू थे वो भी सूख गए। लेकिन एक दिन कहते हैं उनके द्वार पे किसी ने दस्तक दी, भागता हुआ गया, जहां द्वार खुला तो बाहर एक नूर वाले व्यक्ति खड़े थे। पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं वही हूं जिसके लिए तू सारा जीवन रोता था। बोला भगवान हो? बोले हाँ। कहे आपने दर्शन दिए तो तब दिए, मैं तो सोचता था जब आप मिलोगे तो इन नेत्रों के जल से मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा, लेकिन प्रभु आप आए तो तब आए कि जब इन आंखों ने बहना भी छोड़ दिया। जब आप मेरे जीवन में आए तो तब आए कि जब इस आंख के आंसू भी सूख गए। मैंने तो सोचा था कि इन आंखों के आंसू से आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा,
लेकिन प्रभु मेरे आंख के आंसू सारे व्यर्थ चले गए। प्रभु ने कहा, कौन कहता है तेरे आंख के आंसू व्यर्थ गए, चल मेरे संग। भगवान उसे लेके अपने धाम में ले गए, और जहां अपने धाम में ले गए सामने एक द्वार था। भगवान ने कहा, जा वो द्वार खोल। और जहां उस व्यक्ति ने प्रभु के धाम में जाके एक द्वार खोला तो सामने एक बहुत बड़ा बगीचा, तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल पूरे बगीचे में खिले हुए हैं, ऐसी सुगंध आ रही है। भगवान ने कहा, जानता है क्या है? बोले, क्या है? तो ये मानता है कि अंदर प्रभु के लिए मिलने की एक लालसा है, वो भक्त। और कहते हैं, भक्त इच्छा पूरन श्री यमुने जो करता। भक्त की इच्छा पूरन करने वाली श्री यमुना जी हैं। बिना मांगे हूँ देत कहाँ लो कहो हेत, जैसे काहू को कोई होए भरता। मानो किसी अनाथ को किसी ने अपने गोद ले लिया हो। अनाथ कौन? कि जिसका कोई नाथ न हो, या जो अपने नाथ को भूल गया हो, जिसने अपने नाथ के संग संबंध छोड़ दिया हो, वो अनाथ। और मानो ऐसे अनाथ को कोई गोद ले ले, जिसके माथे कोई छत्र न था, छत्र तो मिला। और कोई ऐसा व्यक्ति गोद ले ले कि पहले जिसको छोटी छोटी वस्तु के लिए रोना पड़ता था, अब एक वस्तु की कामना करे और वो सामने से 10 वस्तु उसको दे दे। तो अनाथ कौन? कि जिन्होंने अपने नाथ ऐसे शिनाथ से संबंध छोड़ दिया, जिसने अपने नाथ ऐसे शिनाथ को भुला दिया। ऐसे अनाथ जब यमुना जी के सानिध्य में जाएं, यमुना जी के आश्रय में जाएं, यमुना जी की शरण में जाएं, तो यमुना जी का स्वभाव ऐसा है कि उसने मन में कामना करी और कामना करके वो तो भूल गया, पर यमुना जी नहीं भूलती, और उसकी कामना उसे पूर्ण करके उसे फल की प्राप्ति करवाती हैं। जैसे काहू को कोई होए भरता धरता, श्री यमुना पुलिन रास व्रज वधु लिए पास, मंद मंद हास कर मन जू हरता। कुम्मन दास लाल गिरधरन मुख निरखत, यही जिए देखत श्री यमुने जो भरता। और जहाँ यमुना जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया, और ऐसे दर्शन कुम्मन दास जी को हुए कि मानो ठाकुर जी और स्वामी जी यमुना जी के पुलिन पे रास कर रहे हों। और जहाँ रास के दर्शन हुए, कुम्मन दास जी जान गए कि ये रास के दर्शन मेरे पुरुषार्थ से नहीं, मेरे सामर्थ्य से नहीं, वो तो यमुना जी आपकी कृपा से हैं। और ये रास के दर्शन भी कैसे हैं? रास के दर्शन की अनुभूति भी कैसी है? कहते हैं, जब नरसिंह मेहता ने तपस्या करी, शिवजी को प्रसन्न किया, शिवजी ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? नरसिंह मेहता ने कहा, जो आपको प्रिय हो और आपको भी दुर्लभ हो, वो मुझे दो। और शिवजी ने उनको रास के दर्शन कराए। रास के दर्शन कराने लगे साड़ी पहना के, और झाड़ियों में उनको छुपा दिया। हाथ में एक दिवेट दे दी, जला के कहा कि इसके प्रकाश में तू रास के दर्शन करना। और जहां रास के दर्शन कर रहे थे, ऐसा सुंदर ठाकुर जी रास कर रहे थे, और वही नरसिंह मेहता को विचार आया कि मैंने तो ये सुना था कि जब जीव रास का दर्शन करता है तो उसे देह का अनुसंधान भी नहीं रहता, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वही दृष्टि उनके हाथ में गई, देखा वो दिवेट तो कब की जल चुकी है, और उसकी जगह उनका हाथ जल रहा है, और हाथ जलते जलते उसके प्रकाश में रास के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा रास का अनुभव जब श्री यमुना जी कृपा करें तो जीव को मिले। यमुना जी कृपा करें तो ऐसा अधिकार सिद्ध हो, मानो कोई किसी को 16 श्रृंगार करके जैसे ले जाए, ऐसे यमुना जी का गुणगान करने वाले को यमुना जी ठाकुर जी के अनुकूल हो, ऐसे सजा के ठाकुर जी के पास ले जाएं। तो संक्षिप्त में ये पद देख के अपन आगे के पद में 29वां पद उसका श्रवण करें और फिर चिंतन करें, क्योंकि अभी लंबी यात्रा है। रास रस सागर श्री यमुने जो जानी। श्री यमुने श्री यमुने श्री यमुने रस रस सागर श्री यमुने जो जाने। रस रस सागर से
रास रास सागर से यमुने जो जाने। बहत धारा तन प्रतिछिन्न नौतन, बहत धारा तन प्रतिछिन्न नौतन, राखत अपने उर में जुठाने। रास रास सागर से यमुने जो जाने। रास रास सागर से यमुने जो जाने। भक्त को सहे भार देत जो प्राण आरा। अते बोलत मधुर मधुर बाने। भक्त को सहे भार देत जो प्राण आरा। अते बोलत मधुर मधुर बाने। श्री विठ्ठल गिरिधर नवर बस किए। श्री विठ्ठल गिरिधर नवर बस किए। कौन पे जात महिमा बखाने। रास रास सागर से यमुने जो जाने। रास रास सागर से यमुने जो जाने। रास रास सागर से यमुने जो जाने। से यमुने जो जाने। से यमुने जो जाने। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। बहुत आनंद का विषय है। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री द्वारकेश्वर जी दादा भाई का पुनः हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और हमारी विनती को मान दे कि आप पुनः अपने व्यस्त कार्य में से समय निकाल के पधारे। उसके लिए पुनः मैं एक बार आपको आचार्य पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी अपन ने गंगाबाई क्षत्राणी के पद का श्रवण किया और गंगाबाई क्षत्राणी के पदों में छाप है श्री विठ्ठल गिरिधरन, क्योंकि वो ऐसी भक्त हैं कि जिनके संग श्रीनाथ जी भी वार्तालाप करते हैं और ऐसी भक्त हैं कि जिनको श्रीनाथ जी के स्वरूप में और श्री गुसाई जी के स्वरूप में अनन्य निष्ठा है और इसलिए दोनों का स्मरण करके श्री विठ्ठल और गिरिधरन, श्रीनाथ जी और मानो गुसाई जी दोनों का नाम जोड़ के अपना नाम छुपा लिया। प्रभु को आगे किया, गुरु को आगे किया और खुद पीछे हट गए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कई जगह
करे कुछ नहीं पर खुद सामने आ जाए। कोई लोग ऐसे होते हैं, करते बहुत कुछ हैं लेकिन करके भी अप्रगट रहते हैं। और वास्तव में जो कार्य करके अप्रगट रहे उसके कार्य का कोई माप नहीं जोड़ सकता। अब देखो, अपन छोटा सा एक पेंटिंग बनावे तो पेंटिंग में भी अपने सिग्नेचर लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं। और भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, कहीं भगवान के ऑटोग्राफ दिखते हैं? और इसलिए तो जब कर्ता अपनी कृति के अंदर खो जाए, जब कर्ता अपने कार्य के अंदर खो जाए, तब उस कार्य को कोई माप नहीं सकता। और जब ऐसे गंगाबाई श्री यमुना जी का वर्णन करना प्रारंभ किया तो जिसने अपने आप को खो दिया हो, जिसने अपने मैं को पिघला दिया हो, उसके वाणी से ही रस झरता है। और प्रारंभ किया, रास रस सागर श्री यमुने जो जानी, रसानाम समूह रास, जिनके पदों का प्रारंभ ही रास से हुआ। यमुना जी कैसी हैं? क्योंकि रास रस सागर, ऐसा श्रमजल रूपी सागर कि जिसमें ठाकुर जी का तो श्रमजल है, संग संग गोपीजनों का भी श्रमजल है। और ऐसे समग्र रसों का सागर कोई हो तो वो श्री यमुना जी हैं। बहत धारा तन प्रति छिन्न नौतन, और ऐसा आपका प्रवाह है कि उनके अंदर जो धारा बहती है वो धारा नित्य नवीन भी लगती है और नित्य नौतम भी लगती है। पद तो इतना अद्भुत है, लेकिन अपन को संक्षेप में समेटते समेटते अभी 41 तक पहुंचना है। राखत अपने उर में जुठानी, भक्त को सहे भार, देत जू प्राण आधार, अति ही बोलत मधुर मधुर बानी। कहते यमुना जी कैसी हैं? तो कि रास रस सागर, ऐसा अमृत का सागर है कि जब तक उसका आस्वादन पुष्टि जीव न करे वहां तक उसका जीवन व्यर्थ।